राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गोलोक धाम का रहस्यमय द्वार, श्री कृष्ण का निज धाम कैसे मिलता है। कृपया इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुने। कल्पना कीजिए एक ऐसा धाम जहां पहुंचकर वेद मौन हो जाते हैं, जहां योगियों का ज्ञान हार मान लेता है, जहां स्वयं ब्रह्मा अपने मुकुट उतार कर धूल मांगते हैं। यह धाम है गोलोक वृंदावन। लेकिन प्रश्न यह है, उस धाम में प्रवेश कैसे मिलता है? क्या तपस्या से, क्या योग से, क्या ज्ञान से? नहीं, गोलोक का द्वार केवल प्रेम से खुलता है, और उस प्रेम का मार्ग है रागानुमा भक्ति। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रागानुमा भक्ति क्या है, वैदिक भक्ति से इसका अंतर क्या है, कौन अधिकारी है, गोलोक के द्वारपाल कौन है, किसे प्रवेश नहीं मिलता, और अंत में गोलोक की धूल का रहस्य। शास्त्र कहते हैं यह करो, यह मत करो, इसे कहते हैं वैदिक विधि। डर से पूजा, पाप से बचने के लिए व्रत, स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ, यह सब वैदिक भक्ति है। यह अच्छी है पर अंतिम नहीं है। वैदिक भक्ति आपको ले जाती है वैकुंठ, जहां भगवान नारायण ऐश्वर्य के साथ विराजते हैं। लेकिन जो जीव यह चाहता है कि मैं श्री कृष्ण के साथ खेलूं, मैं उन्हें गले लगाऊं, मैं उन्हें डांटूं, मैं उन्हें अपने प्राणनाथ की तरह चाहूं, उसके लिए नियम पर्याप्त नहीं है। उसके लिए चाहिए स्वाभाविक प्रेम। यही है रागानुगा भक्ति। राग का अर्थ है ऐसी आसक्ति जो नियम से नहीं, स्वभाव से उत्पन्न हो। जैसे प्यासे को पानी दिखे तो वह शास्त्र नहीं पढ़ता, सीधे पी लेता है, वैसी जब साधक श्री कृष्ण की मुरली सुनकर खिंचा चला जाए, रोने लगे, हंसने लगे, तड़प जाए, तो उसे कहते हैं राग। गोलोक में रहने वाले नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री दामा, गोपियां इसे राग से भरे हैं। इनका प्रेम कहलाता है रागात्मिका भक्ति। और जब पृथ्वी का साधक उनके भावों का अनुसरण करता है तो उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति। अब हम जानते हैं इसके लिए अधिकारी कौन है। क्या वो ब्राह्मण होना चाहिए? नहीं। क्या वह विद्वान होना चाहिए? नहीं। क्या वो सन्यासी होना चाहिए? नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तत्र लोल्यम अपि एकलम मूल्यम, यानी इसी मार्ग की कीमत है लोभ। लेकिन कौन सा लोभ? धन का नहीं, स्वर्ग का नहीं, मुक्ति का नहीं। लोभ किसका? ब्रजवासियों के प्रेम का। जब हृदय कहे मुझे गोपी जैसा प्रेम चाहिए, मुझे यशोदा जैसा वात्सल्य चाहिए, मुझे श्री दामा जैसी मित्रता चाहिए, तब समझो बीज पड़ गया है। रागानुमा भक्ति दो स्तरों पर चलती है। बाहरी साधना, माला, नाम कीर्तन, एकादशी, गुरु सेवा, व्रत, पूजा, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भीतरी साधना, मन में स्वयं को ब्रज का निवासी मानना। जैसे बाहर माला चल रही है और भीतर भावना है, मैं राधा रानी के लिए फूल तोड़ रही हूँ, मैं कुंज की सफाई कर रही हूँ, श्याम सुंदर आने वाले हैं। यही है मानस सेवा। रसों के 4 मार्ग होते हैं, दास्य रस, सेवक बनना, सख्य रस, मित्र बनना, वात्सल्य रस, माता पिता बनना, माधुर्य रस, प्रियतम बनना। गौड़ीय परंपरा में सबसे ऊंचा माना गया है मंजरी भाव। मंजरी वह है जो अपने सुख के लिए नहीं, राधा कृष्ण के सुख के लिए जीती है। यदि कोई बिना शुद्धि रागानुमा का अभिनय करे तो वह बन जाता है सहजिया, जो काम, वासना, नशा और गंदी आदतों में रहते हुए खुद को गोपी माने, वह अपराध करता है।
सच्चा साधक पहले करता है अनर्थ निवृत्ति, काम क्रोध लोभ का नाश हरि राम से। गोलोक का द्वार लोहे का नहीं भाव का बना होता है। पहला द्वार विरजा नदी जो भौतिक इच्छा वालों को रोक लेती है। दूसरा द्वार योग माया जो तय करती है कौन लीला में प्रवेश करेगा। तीसरा द्वार सखा और सखियां जो भाव की परीक्षा लेती हैं। किसे प्रवेश नहीं मिलता, मोक्ष चाहने वालों को, ब्रह्म में लीन होने वालों को, ऐश्वर्य बुद्धि वालों को, सकाम कर्मी वालों को, देवता को, अहंकारी ज्ञानी को। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी रास में प्रवेश नहीं कर पाई क्योंकि वे गोपी भाव न ले सके। गोलोक की धूल कोई मिट्टी नहीं है, चिन्मय चेतना है। ब्रह्मा जी ने वर मांगा, मुझे घास बना दो ताकि भक्तों की चरण रज मेरे सिर पर गिरे। उद्धव जी ने कहा, मुझे ब्रज की धूल चाहिए, ज्ञान नहीं। गोलोक ज्ञान से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, तप से नहीं मिलता। गोलोक मिलता है प्रेम से, दासत्व से, दीनता से, सेवा से। जो कहे मैं कृष्ण को सुख देना चाहती हूँ, उसी के लिए द्वार खुलता है। अतः साधक को चाहिए पहले वैदिक भक्ति, फिर रागानुमा भक्ति और अंत में गोलोक सेवा। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का उपहार है, यही जीवन की सार्थकता है। जब उद्धव जी ब्रज पहुँचे तो वे अपना साथ लेकर आए थे ज्ञान, उपदेश और तर्क। उन्हें लगा था मैं श्री कृष्ण का प्रिय सखा हूँ, मुझे सब समझ है। पर जैसे ही उन्होंने ब्रज की गलियों में कदम रखा, उनकी सारी विद्या धूल में मिल गई। उन्होंने देखा कोई गोपी गोबर से लीप रही है, कोई मटकी फोड़ रही है, कोई रोते हुए कृष्ण को पुकार रही है। उद्धव बोले, आप लोग इतना विलाप क्यों करते हो? कृष्ण तो सर्वव्यापक है, वह हर जगह है। एक गोपी मुस्कुराई और बोली, उद्धव जी, अगर कृष्ण हर जगह होते तो हमारे आंसू क्यों बहते? हम ब्रह्म नहीं जानते, हमें वह कृष्ण चाहिए जो हमारी चोटी पकड़कर हंसते थे, जो मटकी फोड़कर भाग जाते थे। उद्धव जी निशब्द रह गए। उद्धव ने कहा, आप लोग योग करें, ध्यान करें, विरक्ति अपनाएं। गोपियों ने उत्तर दिया, हम ध्यान कैसे करें? ध्यान में तो वही आता है जिससे प्रेम हो। अगर ध्यान में कृष्ण ना आए तो वह ध्यान किस काम का? उद्धव का हृदय कांप गया। उन्होंने मन में कहा, मैं ज्ञानी हूँ, पर इनके प्रेम के सामने मेरा ज्ञान सूखा पत्ता है। तभी उन्होंने वर मांगा, हे कृष्ण, मुझे अगला जन्म ब्रज में घास बना देना ताकि इन गोपियों के चरणों की धूल मेरे सिर पर गिरे। यही से सिद्ध हुआ ज्ञान से बड़ा प्रेम, योग से बड़ा आंसू और वैराग्य से बड़ा विरह। अब कथा हमें ले चलती है गोलोक के भीतर। यहाँ रास लीला चल रही है, जहाँ मुरली बज रही है, जहाँ प्रेम नृत्य कर रहा है। लेकिन वहाँ एक नियम है, कोई भी अपने सुख के लिए नहीं जाता, सब कृष्ण के सुख के लिए रहते हैं। वहाँ कोई ये नहीं कहता मुझे आनंद चाहिए, सब कहते हैं कृष्ण को आनंद मिले। यदि कोई यह सोच ले मैं गोलोक जाकर सुख लूंगा तो उसी क्षण द्वार बंद हो जाते हैं, क्योंकि गोलोक भोग का नहीं, त्याग का धाम है। कल्पना कीजिए, एक साधक बहुत जन्मों की साधना के बाद गोलोक के द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल ने पूछा, तुम क्यों आए हो? यदि उत्तर हुआ मैं सुख चाहता हूँ तो द्वार बंद। यदि उत्तर हुआ मैं मुक्ति चाहता हूँ तो द्वार बंद। यदि उत्तर हुआ मैं कृष्ण को देखना चाहता हूँ तो भी द्वार बंद। लेकिन यदि उत्तर हुआ मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ तो द्वार खुल जाता है। यही है सेवा और भोग का अंतर। जब साधक का जीवन समाप्त होता है तो यमराज नहीं आते। यदि साधक रागानुमा भक्त हो, उसके पास आते हैं योग माया के दूत।
वे कहते हैं, अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। जैसे ही साधक का प्राण निकलता है, उसका स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है और उसे मिलता है एक दिव्य देह। जैसी भावना वैसी देह। यदि उसने स्वयं को सखा माना तो वह ग्वाल वाल बनता है। यदि उसने स्वयं को मंजरी माना तो वह एक किशोरी बनती है। कल्पना कीजिए, एक आत्मा पहली बार गोलोक में नेत्र खोलती है। चारों ओर कुंज, मोर, मुरली, माधुर्य, सुगंध, संगीत। तभी कोई सखी आती है और कहती है, चलो, राधा रानी बुला रही है। उस आत्मा के चरण कांपते हैं। वह सोचती है, क्या मैं योग्य हूँ? और उत्तर मिलता है, योग्यता प्रेम में है। गोलोक की धूल क्यों इतनी महान है? क्योंकि वह सबसे नीचे रहती है। जो सबसे नीचे रहता है वही सबसे ऊंचा होता है। गोपियां अपने को सबसे तुच्छ मानती हैं, इसलिए वे सबसे महान है। ब्रज की धूल कहती है, मैं चरणों के नीचे नहीं, इसलिए मैं मुकुट पर चढ़ती हूँ। इसलिए हे साधक, यदि गोलोक जाना है तो बड़ा मत बनो, छोटा बनो। यदि कृष्ण को पाना है तो मालिक मत बनो, दास बनो। यदि प्रेम चाहिए तो अधिकार मत मांगो, सेवा मांगो। यही रागानुमा भक्ति है, यही ब्रज मार्ग है, यही गोलोक का द्वार है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो, राधे राधे।